और ख्याली पुलाव आप कितना भी बना लो, कितना भी टेस्टी बना लो, आप उसको खा नहीं पाओगे जब तक आप काम करने नहीं उतरोगे। सही कहा। क्या आपके पास भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं? क्या आपका भी दिल उम्मीदों से भरा हुआ है? क्या आपके दिमाग में भी तड़फड़ाहट होती है अपने सपनों को पाने की? तो आज हम जानना चाहेंगे हमारे 4 लोगों से कि कैसे अपने सपनों को हासिल करते हैं। मैम, शुरू आपसे करेंगे। हाउ टू चेज योर ड्रीम? हाँ, सपने चेस करने के लिए पहले सपने होने चाहिए, और सपने होने चाहिए खुली कितनी गहरी आंखों बात से। है ये। हाँ, ये बात बहुत पसंद आई और हमें। सपने नोट होने करना चाहिए इसको। खुली आंखों से, जिसको मैं विजुअलाइजेशन भी बोलती हूँ, या फिर जिसको कहते हैं कि आपको आंखों के सामने दिखना चाहिए, कि बस दिखना चाहिए, ग्लिम्सेस आने चाहिए। तो मुझे अगर शुरुआत करनी है तो मैं तो बोलूंगी खुले आंखों से अगर आपको ग्लिम्सेस दिखते हैं, वो मेरे लिए ड्रीम्स है। मतलब इसको इनडायरेक्टली ऐसे ले लो कि फेक इट अंटिल मेक इट, ऐसा कुछ? नहीं, वो glimpses। बहुत अलग कॉन्सेप्ट ओके, है, बहुत अलग concept है। मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, रजत भैया। बेसिकली सपनों के पीछे भागना है, सपनों को चेस करना इज इक्वल लाइक प्लेइंग अ फुटबॉल गेम। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जी। मान लो वो आपका गोल है, योर ड्रीम इज योर गोल, दैट इज समथिंग व्हिच यू वांट टू अचीव। तो बेसिकली जब आप अपने गोल पोस्ट से बॉल लेके जाते हो आगे गोल मारने के लिए, आपको आगे वाली टीम के 10 प्लेयर्स मिलते हैं। 11th इज द गोलकीपर, ठीक है, जो सबसे स्ट्रांग होता है पूरी टीम में। आपको जब 10 प्लेयर को, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि वो 10वें प्लेयर को, 11वें प्लेयर को कैसे डिफेंड करना है, या हमारे सामने वो 11वां प्लेयर भी नहीं था, हम सिर्फ गोल के अंदर बॉल मारनी है ये सोचते हैं। बट हम वो 11 हर्डल्स के बारे में सोचते ही नहीं। व्हेन वी आर चेजिंग आवर ड्रीम, उस ड्रीम से कनेक्टिंग कई सारे स्टेप्स होते हैं। फेज 1, फेज 2, स्टेप 1, स्टेप 2, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जो सबसे पहला प्लेयर आया वो एक फॉरवर्ड लाइन का प्लेयर है, जो डिफेंस में सबसे कमजोर होता है। ठीक है, डिफेंस इज अ पोजीशन जो गोल को रोकने के लिए बनी होती है। मैंने जब एक फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर को से बॉल निकाली, मैंने अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बट जो पहली प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो और दूसरी प्रॉब्लम सेम नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो अलग प्रॉब्लम है। अ स्किल सेट एज अ प्लेयर जो तुम्हारे पास होगा, इसके पास अलग होगा। मान लो तुम फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर हो तो तुम्हारा काम है गोल मारना, ये सेंटर लाइन का प्लेयर है, इसका काम है बॉल बनाना। ये डिफेंस लाइन के प्लेयर है तो इनका काम है बॉल को गोल तक जाने से रोकना। मैं गोलकीपर तो मेरा काम है बॉल को हाथ से पकड़ना। सो एवरी प्लेयर हैज अ डिफरेंट स्किल सेट। सेम हमारी हर प्रॉब्लम एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो जब मैंने पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी, या मैंने पहला टारगेट अचीव किया, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैंने अपना लेवल 1 अचीव किया, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। ऐसे करते करते मेरे लिए सबसे मुश्किल लेवल जो आएगा वो आएगा गोलकीपर। मैं बहुत दूर से नहीं मार सकता, बहुत पास नहीं जा सकता। आई नीड टू किक माई बॉल एट द राइट टाइम, राइट प्लेस टू स्कोर अ गोल। दिस इज हाउ अ लाइफ इज। तो जो बोलते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस इज द की। हम लोग गलतियां क्या करते हैं पूरे इस साइकिल में, कि हम लोग उन छोटे छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, हम लोग अपने प्राइम टारगेट को इग्नोर करते हैं, और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जो हमारा प्राइम गोल होता है, उस गोल से रिलेटेड जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं। इफ आई वांट टू बी अ बिग आर्टिस्ट मैनेजर, तो मेरे को शुरुआत करनी पड़ेगी एक नॉर्मल आर्टिस्ट से, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, मतलब एक एक स्टेप चढ़ के ही मैं छत पे जा सकता हूँ। आप एलिवेटर्स की बात करते हो, वो रियल लाइफ में काम नहीं करते हैं। एलिवेटर्स से बिल्डिंगों में काम करते हैं। रियल लाइफ में आपको एक एक स्टेप चढ़ के ही छत तक जाना है। अगर रियल लाइफ में आपको एलिवेटर मिल भी जाए तो फिर आप जब गिरोगे तो एकदम धम से ही गिरोगे। सी, एलिवेटर अगर आपको मिल जाए, आप गलती से पहुंच जाओ, तो आपको जो स्क्रैच का एक्सपीरियंस है वही नहीं है ना। सरवाइव नहीं कर पाओगे उस survive स्टेज नहीं पे, कर रानू मंडल जैसा हाल हो जाएगा। रानू मंडल एक डिफरेंट कैरेक्टर है ऑल टुगेदर। सी, लाइफ इज ऑलवेज लाइक अ साइकिल। लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट ये टॉपिक लाइफ पे नहीं, ड्रीम्स पे है, उस पे आओ उसी की जल्दी। बात कर रहा हूँ। हाँ। लाइफ जो है एक वो सर्कल है, जी। ठीक है। अगर मैंने आज अपने ड्रीम्स के लिए यहाँ से स्टार्ट किया, मैं उसको अचीव कर लिया, लेकिन जब मैंने पहला गोल अचीव कर लिया, तब मैं जिंदगी भर वहां नहीं बैठ सकता। जी। आई प्लान समथिंग एल्स। मेरे को पहले कार लेनी थी, एक बाइक लेनी थी। मैंने गोल सेट किया कि मेरे को बाइक लेनी है, या मेरे को अपने करियर में यहाँ तक पहुंचूंगा तब बाइक लूंगा। मैंने एक एक स्टेप लिया, मैंने बाइक ले ली। अब क्या वो बाइक लेके मैं जिंदगी भर बैठ जाऊंगा?
अब वो बाइक कार होगी, Obviously- कार ऑडी होगी, ऑडी मर्सिडीज होगी, वो चलता रहेगा। लाइफ इज लाइक दैट। देखो गोल्स को सचिन, मैं चाहूँ कि मैं कुछ बोलूं, उससे पहले आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, हाउ टू चेज योर ड्रीम्स की बात हो रही है, तो इसको सुन के सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि काम करो भाई। बिना काम किए बिना आप ड्रीम्स को चेज नहीं कर सकते। और ख्याली पुलाव आप कितना भी बना लो, कितना भी टेस्टी बना लो, आप उसको खा नहीं पाओगे जब तक आप काम करने नहीं उतरोगे। जी, सही कहा आपने। और ड्रीम्स देखना, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ड्रीम्स आपके सेंसेबल भी होने चाहिए। ऐसे ड्रीम्स ना हो आपके कि मैं आयरन मैन बन जाऊंगा, कैप्टन अमेरिका बन जाऊंगा, वो ड्रीम्स नहीं। मेरा मेरी तो तरफ फिर भी देख के मानना कोई ऐसे कमेंट नहीं, ना नहीं, करे, नहीं, मैं आयरन मैन हूँ। मेरा तो फिर जी। भी मानना है कि ड्रीम ये भी पूरे हो सकते हैं, पर उसके लिए ये क्या यू हैव आप टू बी उतने- डेडिकेटेड। नहीं, उसके स्टेप्स है ना। सी आपको आयरन मैन बनना है तो आपको सूट बनाना है। हम्म। क्या आप क्वांटम फिजिक्स से लेकर आयरन मैन जैसी 17 साल की उम्र तक, मतलब आपने ये MIT से आपने मास्टर्स कर लिया क्या? आप वर्ल्ड के सबसे बड़े जीनियस साइंटिस्ट में से एक हो क्या? अगर बन जाओ तो आप ऐसे सूट भी बना सकते हो। ठीक है, सही। इनफाइनाइट फंडिंग भी होनी चाहिए आपके पास। हाँ, आपको कैप्टन अमेरिका बनना है, आपको 16 अलग अलग मार्शल आर्ट स्किल्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। या आपके फूफा इलॉन मस्क होने चाहिए। जी। कर सकते हैं, बट स्टिल नॉन सेंसेबल। जी। तो सचिन का, भैया का कहना था कि गोल अचीव करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं और एट द सेम टाइम अलग अलग अड़चने भी आती हैं आपको, तो उससे आप है ना अपने मन को ना मारे। और मैम आपने क्या कहा था? हाँ, इसमें नहीं, एक्चुअली इसमें मैंने ऐड करना है जो इन्होंने बोला था रजत ने, कि इन्होंने एक्शन स्टेप्स बताई है ना, कि फर्स्ट स्टेप आप फर्स्ट में नहीं रुक सकते, सेकंड में नहीं रुक सकते, दिस इज वन। तो बेसिकली मुझे एक्चुअली इसको समराइज, इसको मैं करना चाहूंगी ये बोलकर कि नहीं करूँ समराइज। मैं स्टेप्स की बात को लेके एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप चल के अगर हम अपने ड्रीम्स को चेस करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इंस्टेड आप 2 स्टेप छोड़ के एकदम जंप करने का सोच रहे हो, तो उसमें लॉस आपका ही है। और भैया ने बहुत अच्छी बात की थी कि रियल लाइफ में एलिवेटर होता नहीं, और अगर मिल गया तो आप उस जगह पे खड़े नहीं रह पाओगे। Yes. And so to start with, to end with, I would like to start with what I said कि अगर अभी इसमें ना बड़ी एक दिक्कत है, गोल्स है क्या आपके पास? आपको पता है कि आपको प्रॉफिट क्या होता है? जो बेसिक पॉइंट ये था कि गोल चेस करने के लिए गोल होना भी जरूरी है। 6,000 रुपए जमा करना कोई गोल नहीं होता। राइट, तो नहीं, दैट इज ऑल्सो गोल, इट्स ओके, बट देन आर यू हैविंग बट गोल्स? वो किस चीज के लिए जमा कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। अब That's आपको okay, but रशिया then- से प्यार है तो हम क्या करें? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि एक एस्पेक्ट रजत ने बताया कि गोल है तो वो स्टेप वाइज आप प्लान करके इन्होंने बता दिया आप कैसे अचीव कर सकते हो। अब उनका क्या, जिनके पास गोल्स ही नहीं है, फॉर दोज आई वुड लाइक टू ऐड, एटलीस्ट कैन यू सी योरसेल्फ, आपको 5 साल बाद कैसे दिखना है? आपको 5 जो मैं साल हमेशा कैसे- बोलता हूँ कि वो मत करो जो तुम्हें पसंद है, हमेशा वो करो जो जरूरी होता है। और उसके साथ है ना, मैं पूरा वाइंड अप इस तरीके से कर रहा हूँ दोस्त कि हर एक इंसान को मंजिल पता होती है। अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है तो आप रास्ते अपने आप ढूंढ लोगे। हो सकता है जो रास्ता आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी तय किया है वो कुछ साल बाद, कुछ समय बाद बदल भी जाए, बट मंजिल ना बदले, यही गुजारिश है। आखिर हम चाहेंगे अंत रजत भैया करें इसका। तो बेसिकली आप काम करते रहो, चीजें करते रहो, थिंग्स विल फॉल इनटू पीसेस टुडे और टुमारो। मैं अगर पहले डिफेंडर से आज हारा हूँ तो कल हरा भी पाऊंगा उसको। तो महाभारत में एक श्लोक था, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मते संगोस्त्व कर्म। आप जो भी काम कर रहे हो वो उसका परिणाम और उसका फल आपको जरूर देगा। तो कर्म करो, फल मत सोचो। और जो आपका टारगेट है कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है, बस उस राह में बढ़ते रहो। हर्डल्स, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है रास्ते में अपने आप सीखते जाओगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन थ्रेड। और काम करो बे।